स्टॉक शास्त्रा को अपना एजुकेशनल पार्टनर चुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रेडिंग में सफलता की चाबी इस वीडियो सीरीज के अंदर। इस वीडियो सीरीज को बनाने का जो मुख्य कारण है वो कुछ ऐसा है कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग मार्केट के अंदर काम तो रोज़ हम लोग करते हैं, लेकिन नुकसान अधिक दिन होता है और प्रॉफिट बहुत कम दिन होता है। ये हम लोग पिछला 3 साल से हम लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं और ये एक बहुत कॉमन डिजीज बनते जा रहा है मार्केट के अंदर। तो हम लोग इसके बारे में बहुत सोचने के बाद ये डिसीजन में आए हैं कि हम लोग को एक जनरल वीडियो बनाना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, जिसको कि देख के आदमी को एटलीस्ट ये समझ आ जाए कि हम लोग को क्यों लॉस हो रहा है। अगर आपको लॉस होने का कारण पता चल जाता है तो ये बहुत अधिक संभावना इसमें बढ़ जाती है कि आपको फर्दर लॉस ना हो। तो इसी कारण से इस वीडियो ट्यूटोरियल को बनाया गया है। आप सभी को पता होगा जैसे कि एक घर बनाने के लिए जो मैसन है उसको सब चीज़ का बारीकी से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि घर कैसे बनता है, एक ईंटा के ऊपर दूसरे ईंटे को किस तरह से ऐसे रखा जाता है ताकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग घर बन सके। उसी तरह से इस वीडियो ट्यूटोरियल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप लोग समझ पाएँ शुरू से लेके अंत तक कि एक ट्रेडर के जीवन में क्या क्या चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है एक सफल ट्रेडर बनने के लिए। तो अगर हम लोग ये चीज़ को अगर समझ लेते हैं कि हमको क्या क्या नहीं करना है और हमको क्या क्या करना है, तो हमें लगता है कि हम लोगों में से बहुत ट्रेडर अपने आप को सुधार पाएंगे और इस नुकसान से बाहर आ पाएंगे। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं सफलता की चाबी वीडियो ट्यूटोरियल। ये लगभग 1 घंटा का वीडियो ट्यूटोरियल होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आप लोग को बहुत मज़ा भी आएगा ये चीज़ जानने के बाद। आप सभी को पता है हम लोग का नुकसान होता है कब, जब हम लोग का स्टॉप लॉस कटता है। लेकिन अगर हम लोग अपना स्टॉप लॉस को बचा ले मार्केट में, तो इसका जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा ये निकलेगा प्रॉफिट। तो हम लोग का मेन जो एम है इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर अपना स्टॉप लॉस को प्रिजर्व करना। तो हम लोग इसके बाद का जो 1 घंटा आप लोग के साथ समय देंगे उसके अंदर हम लोग इसी विषय के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्यों हम लोग को नुकसान होता है और हम लोग कैसे अपना स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले शेयर बाज़ार का हकीकत समझ लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम लोगों में से सब कोई इस मार्केट में रोज़ आता है कुछ न कुछ कमाने के लिए, लेकिन होता क्या है, होता ये है कि हम लोग अंत में मार्केट में अपना पैसा गंवा के अपना घर चले जाते हैं और सोचते हैं कि कल कमा लेंगे। ये एक ऐसा खेल चलता है मार्केट के अंदर मानो कि इसका कोई अंत नहीं है। अगर आप 3 साल से 4 साल से 5 साल से 6 साल से काम कर रहे हैं और आप अगर कंसिस्टेंट लॉस में हैं तो हमें लगता है ये जगह आपके लिए नहीं है। अगर आप इस काम को बिना सीखे हुए करते हैं तो आप कुछ इस तरह का काम करते हैं कि आप कार चला रहे हैं, कार चलाने न जान के। इसका मतलब आपको कार चलाना नहीं आता है लेकिन आप कार चला रहे हैं, तो इसका अल्टीमेट परिणाम क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए शेयर बाज़ार में रेगुलर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आपको 2 चीज़ करने का सलाह हम लोग देते हैं। उचित ज्ञान इकट्ठा करने का आप लोग प्रयास करें, और दूसरा है कठिन श्रम करने के लिए आप लोग तैयार रहें।
अगर आप लोग ऊपर ऊपर बोला हुआ दो चीज़ में अगर आप लोग का समर्थन है तो हमें ये दृढ़ विश्वास है कि आप लोग बहुत जल्दी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में आ सकते हैं। अब इस शेयर बाजार का एक बहुत बेसिक चीज़ आप लोग के साथ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अब देखिए, शेयर बाजार का डिजाइनिंग कुछ इस तरह से किया गया है कि इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन अपना कर सकता है। तो देखा गया है अमूमन 80% जो ट्रेडर होते हैं यहाँ, वो कुछ न जान के न सीख के यहाँ पे काम करने आते हैं। तो इसका फलस्वरूप होता क्या है कि जो लोग बिना सीखे हुए यहाँ काम करे आते हैं, उन लोग का पैसा, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, जो लोग इस काम को जानते हैं, सीखे हैं, उन लोग के पास ट्रांसफ़र होता है। मतलब जो नहीं जानते हैं ये काम को करना, उनके पास से पैसा जाना हुआ आदमी के पास एज ए प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र होते रहता है। और बहुत हद तक ये स्ट्रक्चर हमें सही भी लगता है, क्योंकि अगर कोई लॉस करने वाला नहीं होगा तो ये मार्केट का मूवमेंट हम लोग देख नहीं पाएंगे। यहाँ लॉस करने वाला भी चाहिए और प्रॉफिट करने वाला भी चाहिए। अब डिसीजन आपके ऊपर है, आप किस साइड में बैठना चाहते हैं। आप अगर लॉस मेकिंग साइड में अगर बैठ रहे हैं, इसका मतलब इनडायरेक्टली आपका उल्टा तरफ अगर कोई काम कर रहा है तो आप उसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग का सलाह है कि यहाँ जानकारी इकट्ठा कीजिए, अपना ज्ञान को बढ़ाइए, ताकि आप लोग इस टेबल से उठ के, इस लॉस मेकिंग टेबल से उठ के प्रॉफिट मेकिंग टेबल तक पहुंच सकें। अब जो बात अभी आप लोग के साथ हम लोग अभी फ़िलहाल अभी जस्ट कर रहे थे कि यहाँ लॉस मेकिंग करने वाला भी आदमी चाहिए, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक और चीज़ मार्केट में बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है, वो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, राय का अंतर। ये शेयर बाजार का बुनियादी संरचना है। अगर कोई एक दिन मार्केट के अंदर अगर सब कोई बाइंग करने बैठ जाए तो मार्केट में अपर सर्किट लग जाएगा, फिर तो कोई सेलर बैठेगा नहीं। और अगर कोई एक दिन मार्केट में सब कोई सेलिंग करने के लिए अगर बैठ जाता है तो उस दिन मार्केट में लोअर सर्किट लग जाएगा, कोई फिर खरीदार रहेगा नहीं। तो इस तरह से अगर होता है तो मार्केट चल नहीं सकता है। इस मार्केट को चलायमान रखने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, राय का अंतर। तो इस राय के अंतर को एज ए इंट्राडे ट्रेडर, एज ए स्विंग ट्रेडर, इस राय के अंतर को ही हम लोग अपना प्रॉफिट बनाने के काम में उपयोग करना हम लोग को सीखना पड़ेगा। अब ये जो राय का अंतर है, इस राय का अंतर को समझने के लिए सेंटीमेंट क्या है, मार्केट का सेंटीमेंट को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। अब मार्केट के सेंटीमेंट को पहचानने का बहुत तरीका है, और हम लोग धीरे धीरे मार्केट के सेंटीमेंट को पहचानने का हम लोग शुरुआत करेंगे। उससे पहले एक चीज़ आप लोग के साथ हम लोग ज़रूर बोलना चाहते हैं। जब मार्केट लाइव रहता है, जब मार्केट चलता है, तो मार्केट में मात्र दो चीज़ ही दिखती है। एक होता है भाव, मतलब प्राइस, और दूसरा होता है वॉल्यूम, मतलब कितना खरीदा या बेचा गया। तो अगर अब आप लोग पूछ सकते हैं कि तो सर सेंटीमेंट कहाँ गया? तो सेंटीमेंट होता है प्राइस का लोकेशन एंड कैंडल स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग को सेंटीमेंट को जज करना पड़ता है, और इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा डीपली इसके अंदर समझने का प्रयास करेंगे।
अधिकतर लोगों को नुकसान शेयर मार्केट में क्यों होता है? अगर इस इस प्रश्न का अगर जवाब ढूंढने अगर बैठा जाए तो हम लोग को दिखेगा नुकसान होने का सबसे मुख्य कारण होता है मनोवैज्ञानिक, मतलब साइकोलॉजिकल कारण होता है 80%। ट्रेडिंग में आप कुछ भी टेक्निक लगा लीजिए, आप कुछ भी इसमें साइंटिफिक कैलकुलेशन का यूज कर लीजिए, ये चलेगा। लेकिन अगर आप अपना साइकोलॉजी सही न रख के अगर काम करते हैं तो आपके साथ कोई चीज़, कोई इंडिकेटर, कोई ऑसिलेटर, कोई स्ट्रक्चर कुछ आपके साथ काम नहीं करेगा। और जब हम साइकोलॉजी का बात करते हैं तो साइकोलॉजी में आता है मेंटल डिसिप्लिन। मेंटल डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है इस मार्केट के अंदर। जब तक हम लोग अपना मेंटल डिसिप्लिन को मेंटेन करना नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग को नुकसान होते रहेगा। तो इस मेंटल डिसिप्लिन के बारे में हम लोग आगे थोड़ा आप लोग के साथ और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम लोग आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहते हैं रिगार्डिंग मेंटल डिसिप्लिन। ये वो है, आप अगर अपना रोज का नुकसान का अगर जो है निर्धारण कर लेते हैं, रोज समझिए एक महीना में 22 ठो ट्रेडिंग डे हम लोग को मिलता है। 22 ट्रेडिंग डे में आप अगर सोचें कि हमको हर दिन 1000 रुपया हम जो है नुकसान ले सकते हैं, आप हमें सही मानिए, आप अगर मात्र 1000 रुपये को पकड़ के अगर बैठ सकते हैं कि हम रोज़ 1000 रुपये का नुकसान झेलेंगे, उससे ज़्यादा हमको नुकसान नहीं झेलना है। आप अगर इतना भी अगर कर लेते हैं, इतना भी अगर मेंटल डिसिप्लिन अपने अंदर अगर पैदा कर लेते हैं, तो आप एक महीना के बाद अगर अपना P&L स्टेटमेंट अगर देखिएगा तो आप पाइएगा आइदर आप जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस के ऊपर बैठे हुए हैं और आप प्रॉफिट के ऊपर बैठे हुए हैं। इसका कारण ये है, इसका कारण ये मार्केट उसी को रिवार्ड करता है जो डिसिप्लिन से चलता है। यहाँ बहुत तरह का डिसिप्लिन मेंटेनेंस का कोई बात नहीं है। आप 1, 2 चाहे 3 अगर कोई अच्छा स्वभाव, अगर कोई अच्छा डिसीजन लेके अगर बैठ के उसको अगर अपना साइकोलॉजी के अंदर अगर इनबिल्ट कर सकें तो वो मोर देन इनफ है इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये जो स्टॉप लॉस हम लोग सुनते हैं, ये स्टॉप लॉस एक्चुअली कहीं भी यूज करने के लिए नहीं है। आप लोग सभी को पता होगा ब्रह्मास्त्र के बारे में, आप लोग सब कुछ सुने होंगे ब्रह्मास्त्र के बारे में। ब्रह्मास्त्र जो है वो हरदम यूज होने वाला अस्त्र नहीं था। ब्रह्मास्त्र को यूज करने का एक पार्टिकुलर सिचुएशन होना चाहिए था, तभी कोई जो है ब्रह्मास्त्र को यूज किया जा सकता था, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। तो उसी तरह से स्टॉप लॉस को कहीं भी एब्रप्टली आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस को जहाँ तहाँ यूज करते हैं तो स्टॉप लॉस अपना वेटेज खो देगा, वो अपना इम्पोर्टेंस खो देगा और फिर आपको नुकसान होना तय है। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत आवश्यक है, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है ये चीज़ बताने वाला आदमी मार्केट में बहुत कम है। और अभी हम लोग इसी विषय के ऊपर बात करेंगे थोड़ा विस्तार से। एक अध्ययन से पता चला है कि 80% से अधिक ट्रेडिंग मात्र स्टॉप लॉस का गलत चयन के कारण ही लॉस में जाता है। तो स्टॉप लॉस का जो चयन है वो साइकोलॉजिकल लोकेशन होना चाहिए कोई भी चार्ट के ऊपर। अगर आप साइकोलॉजिकल लोकेशन के ऊपर अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आप पाइएगा कि एट द एंड ऑफ द डे जब ट्रेडिंग डे ख़त्म हो जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहेगा। आपका स्टॉप लॉस अगर इंटैक्ट रहेगा इसका मतलब आप ऑटोमेटिक प्रॉफिट में रहिएगा। अब
अब रिटेल ट्रेडर को जो नुकसान होता है उसके पीछे हम लोग 6 पॉइंट का एक पॉइंटर बनाए हैं, और ये जो 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, कोई बुक में नहीं मिलेगा। ये 6 पॉइंट हम लोग अपना एक्सपीरियंस से आप लोग के सामने रख रहे हैं, और इसे थोड़ा आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, ऐसा हम लोग का अनुरोध है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फोमो। इसको बोला जाता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब है एक ट्रेंड चल रहा है, समझिए एक अप मूवमेंट चल रहा है। अब अप मूवमेंट जब चल रहा है तब जो है स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है। आपको लग रहा है कि अगर हम इसके अंदर इनकेस अगर एंट्री अगर नहीं बनाते हैं तो हमारा ट्रेंड छूट गया। तो क्या होता है, ये जो आपका रनिंग ट्रेंड चल रहा है अप मूवमेंट, हम लोग यहाँ कहीं एंट्री बना लेते हैं, यहाँ कहीं एंट्री बनाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ये स्टॉक फिर नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। ये जो स्टॉक नीचे आया और ये जो स्टॉक नीचे से ऊपर गया, इस दौरान आप लोग का स्टॉप लॉस उड़ जाता है, चाहे तो स्टॉप लॉस कट जाता है। आप लोग सोचते हैं कि जो है मेरा तो किस्मत ही ख़राब है, मेरा रोज़ स्टॉप लॉस कटता है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। ये जो चीज़ आपके साथ हुआ, इस चीज़ को से बचने के लिए एक चीज़ जानना आप लोग को बहुत ज़रूरी है। मार्केट में एक चीज़ ही काम करता है, और वो चीज़ है सस्ता खरीदना, महंगा बेचना, और महंगा बेचना और सस्ता खरीदना। बस इतना ही अगर अपना जो है दिमाग में अगर डाल लेते हैं तो भी आप बहुत गलती करने से बच जाएंगे। आप समझिए, यहाँ से अगर कोई ट्रेंड ऊपर चल रहा है, इसका मतलब यहाँ अगर इसका रेट अगर 100 रुपया है तो यहाँ इसका रेट 105 रुपया होगा, यही स्वाभाविक है। तो जब ये ट्रेंड यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब ये स्टॉक धीरे धीरे सस्ता से महंगा होते हुए जा रहा है। तो एक रिटेल ट्रेडर क्या करता है, उसका ताकि ट्रेंड न छूट जाए, इस डर से वो 105 में अपना एंट्री बनाता है। अब 105 में जब एंट्री बनाता है तो ये स्टॉक और भी ऊपर जाने के लिए, ऊपर में तो आपको और बाइंग ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक्चुअली ये होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं मार्केट के अंदर, उन लोग को पता है ये चीप रेट है और ये कॉस्टली रेट है, मतलब ये सस्ता है और ये महंगा है। तो जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं मार्केट का, वो अपना जो बाइंग ऑर्डर है वो 100 रुपया का आसपास लगाना शुरू करते हैं। तो जब ऊपर में जब कोई बाइंग ऑर्डर नहीं रहता है तो ऊपर में इसका जो है डिमांड ख़त्म हो जाता है। जब डिमांड ख़त्म होता है तो जो है सप्लाई चालू हो जाता है, मतलब स्टॉक प्राइस को नीचे आना ही पड़ता है। अब इन एन इंस्टेंट अगर आप समझिए, अगर कभी मार्केट के अंदर समझिए कि 1000 ट्रेडर काम कर रहा है, 1000 ट्रेडर्स आर वर्किंग इन ए गिवन टाइम, तो 20 ट्रेडर यहाँ 100 रुपये से 105 रुपये तक स्टॉक प्राइस को लेके चला गया, लेकिन उसके बाद ऊपर का लेवल में इनको कोई बाइंग ऑर्डर फिर नहीं लगा। ये जो अगर 200 बायर्स 100 से 100 से अगर 105 तक अगर ले जाता है प्राइस को, तो जो रेस्ट जो 800 बायर्स अभी भी मार्केट में बैठे हुए हैं, वो लोग अपना बाइंग ऑर्डर 105 का नीचे लगाना शुरू करेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है मार्केट का, इसको थोड़ा आप लोग समझिएगा। ये जो 800 बायर्स हैं,
ये 105 के ऊपर कभी बाइंग का एंट्री नहीं लगाएंगे, वो 105 का नीचे लगाएंगे। तो जब नीचे जब लगाएंगे तो ऑटोमेटिक स्टॉक प्राइस को फिर 100 के आसपास आना पड़ेगा, और जब यहाँ जब स्टॉक प्राइस आएगा तो यहाँ पे एक गुड नंबर ऑफ बायर्स विल गेट एंट्री हियर। यहाँ पे बहुत सारा बायर्स का एंट्री होता है, और उसके बाद ये स्टॉक फिर अपना ऊपर की ओर चाल दिखलाना शुरू करता है। तो एक रिटेल ट्रेडर इसी चक्कर में फंस जाता है कि शायद फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा, और उसी चक्कर में अपना स्टॉप लॉस दे बैठता है और अपना नुकसान करा बैठता है। तो हम लोग का अनुरोध है, ऐसा कभी सोच के ट्रेडिंग ना कीजिए। दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है अपना सुविधा अनुसार स्टॉप लॉस लगाना। ये एक ऐसा चीज़ है कि समझिए यहाँ से एक स्टॉक चल रहा है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका रेट था, समझिए 100 रुपीज़ था, 100 रुपीज़ रेट था। हम देख रहे हैं कि इसको तो हमको ख़रीदना है, लेकिन स्टॉप लॉस भी हमको लगाना है। और हम लोग सुने भी हैं कि स्टॉप लॉस हरदम छोटा होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसमें 50 पैसा का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। विदाउट एनी प्रॉपर रीजन, बिना कोई कारण का हम लोग इसमें 50 पैसा का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो होगा क्या? होगा ये कि जो 100 रुपये का स्टॉक था तो उसके अंदर 50 पैसा का तो मूवमेंट कभी भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका स्टॉप लॉस कभी भी कट सकता है। ये जो छोटा स्टॉप लॉस लगाने का जो एक र्यूमर उड़ा हुआ है मार्केट के अंदर, इससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि इसको ये जो छोटा स्टॉप लॉस बड़ा प्रॉफिट का जो आइडिया है, ये र्यूमर को उड़ाया गया है मार्केट के अंदर, ताकि रिटेल ट्रेडर को लूटा जा सके। तो अकॉर्डिंग टू मी, स्टॉप लॉस ज़रूर छोटा रखिए, स्टॉप लॉस ज़रूर आपको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन इतना भी छोटा ना रखिए जो दिखे ही नहीं। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं, कि स्टॉक प्राइस के अनुसार अपना स्टॉप लॉस लगाना उचित होता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है कहीं भी प्रवेश ले लेना। वही पहला वाला पॉइंट का ही ये वाला और थोड़ा सा इलोंगेटेड वर्जन है। इसमें ये होता है कि एक स्टॉक चल रहा है ऊपर की ओर, हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक ऊपर की ओर चल रहा है, हम क्या किए, यहाँ एंट्री ले लिए, यहाँ एंट्री ले लिए, यहाँ एंट्री ले लिए, लेकिन एंट्री लेने का कोई रीज़न हमको पता नहीं है कि यहाँ क्यों एंट्री ले रहे हैं। जब भी आपको लाइव मार्केट में एंट्री लेने के बाद ये प्रतीत हो कि हम क्यों एंट्री लिए हमको पता नहीं, आप एक चीज़ ज़रूर जानिएगा, आपका स्टॉप लॉस ज़रूर कट जाएगा, और इससे आप लोग जितना जल्दी बाहर निकलिएगा उतना जल्दी आप लोग लॉस से प्रॉफिट में आइएगा। फोर्थ पॉइंट जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को थोड़ा हम लोग इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे, सही होने का सपना देखना और पैसा कमाना। अब समझिए कोई स्टॉक प्राइस चल रहा है ऊपर, आप यहीं पे ख़रीद लिए हैं, और उसके बाद इसके अंदर यहाँ तक का मूवमेंट आया है, तो आप सोच रहे हैं, आपका बैक ऑफ द माइंड आपको ये चल रहा है कि आज लग रहा है हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, आज बहुत बड़ा पैसा आज कमाएंगे। लेकिन ओरिजिनली होता क्या है कि ये स्टॉक हो सकता है अपना रेजिस्टेंस की ओर जा रहा हो, और यहाँ पहुँचने के बाद ये स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट फिर इधर होना शुरू हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस कट जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सिंगल डायमेंशन अगर सोच रखिएगा मार्केट में, और अगर प्रॉपर एनालिसिस अगर नहीं कीजिएगा कि कोई भी स्टॉक चाहे इंडेक्स का कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप इस सिचुएशन के अंदर फंस जाए। ऐसा सिचुएशन के अंदर ऐसा सिचुएशन जब बनता है
तो आदमी को निकलने का मौका नहीं मिलता है, और तब उसको लगता है कि यहाँ अगर हम अपना अगर पोजीशन काट देते तो हम थोड़ा ही सही लेकिन फ़ायदे में रहते। आज तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो कभी भी मार्केट के अंदर ड्रीम मत कीजिए, क्योंकि सपना मत देखिए। सपना का कोई वैल्यू नहीं है इस मार्केट के अंदर। मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है, जो नहीं दिखता है वो नहीं बिकता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिए। इसीलिए मार्केट के अंदर हम लोग बार बार बोल रहे हैं, काम करने के लिए पहले सीखिए कैसे सपोर्ट निकाला जाता है, कैसे आपको रेजिस्टेंस निकाला जाता है, कहाँ कैसे एंट्री होता है। उसके बाद अपना ओरिजिनल पैसा डालिए, ताकि आप लोग को अधिक नुकसान देखने का ज़रूरत ना पड़े। जो फिफ्थ पॉइंट है वो फिफ्थ पॉइंट एकदम अपना हम लोग का डे टू डे लाइफ में होता है, और ये एकदम ओरिजिनल सिचुएशन के ऊपर ये हम लोग एग्जाम्पल लेके आए हैं। होता क्या है, जब सुबह हुआ हम और उसके बाद जब मार्केट खुला तो हम लोग को चारों तरफ हरियाली दिखती है। जब चारों तरफ हरियाली दिखती है तो हम लोग को लगता है कि चलो आज तो सब कुछ मार्केट के अंदर अच्छा है, आज हम लोग को बाई करेंगे कुछ भी तो हम लोग को फ़ायदा होगा। तो होता क्या है, उस वक्त जिस वक्त हम लोग के दिमाग के अंदर ऐसा कोई चित्र पैदा होता है, उस वक्त हम लोग कोई भी स्टॉक को अगर देखेंगे तो वो स्टॉक को हम लोग सब समय अप मूवमेंट में ही देखेंगे। कोई भी स्टॉक चाहे इंडेक्स को अगर ऐसा मेंटेलिटी के साथ अगर मार्केट में अगर देखा जाएगा तो वो हरदम हमको अप मूवमेंट में ही दिखेगा। तो जब इस तरह से हम लोग सिंगल डायमेंशनल थिंकिंग हम लोग का शुरू हो जाता है मार्केट के अंदर, उस वक्त क्या होता है कि हम लोग इसके अलावा मार्केट के अंदर क्या हो रहा है हम लोग देख नहीं सकते हैं, हम लोग का दिमाग ब्लॉक हो जाता है। तो इस ब्लॉकेज से बचना बहुत ज़रूरी है, और अपना आँखों के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए कि जब अगर यहाँ से जब ऐसे हो रहा है तो आपको ये जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है कि अगर जो है रेजिस्टेंस से अगर रिट्रेस होकर स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है तो ये ज़रूर सपोर्ट पे ही आएगा। यहाँ से घूम के फिर नया अप ट्रेंड कभी नहीं बनाएगा। आँख आपको हरदम सही दिखलाएगा, दिमाग आपको के अंदर भ्रम पैदा कर सकता है मार्केट के अंदर, लेकिन आँख आपको कभी धोखा नहीं देगा। आप लोग क्रिकेट ज़रूर खेलते होंगे, चाहे खेले होंगे, तो उसमें एक चीज़ बोला जाता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन। जो लोग बैट्समैन होता है उन लोग का हैंड आई कोऑर्डिनेशन सही होना बहुत ज़रूरी होता है, और हम लोग का ट्रेडिंग के अंदर आई एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हम लोग मानते हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो अपना आँख के ऊपर ज़्यादा फोकस दीजिए, ना कि अपना दिमाग के ऊपर। और सिक्स्थ जो पॉइंट है वो पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट कहता है कि गलत टाइम फ्रेम देखना। बहुत हम लोग ट्रेडर को देखते हैं, वो लोग 1 घंटा का चार्ट पैटर्न देखते हैं, चाहे तो 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं 3 मिनट के चार्ट में ट्रांसफ़र होते हैं, चाहे तो 5 मिनट के चार्ट में ट्रांसफ़र होते हैं, और अपना स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू द स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम वो लोग अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अब हुआ क्या, आप तो सुने हैं कि भैया छोटा स्टॉप लॉस रखना है, तो भाई छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा कहाँ? छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा छोटा टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन हमको अब बड़ा टाइम फ्रेम भी हमको ये करना है, देखना है, क्यों? ताकि उसके अंदर ज़्यादा नॉइज नहीं होता है। तो उसी चक्कर में गलत जगह पे एक घंटा का कैंडल के अंदर हम लोग 1 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का चार्ट देख के स्टॉप लॉस बहुत दोस्त लोग लगा देते हैं। और इसके फलस्वरूप होता क्या है कि
ये जो स्टॉप लॉस है ये सब समय हीट होने के लिए रेडी रहता है। ये हीट होगा ही होगा, इसको हीट होने से कोई नहीं बचा सकता है। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का एनालिसिस गलत था। नहीं, हम लोग का एनालिसिस गलत नहीं था, हम लोग का स्टॉप लॉस का प्लेसमेंट गलत था। ये 6 जो पॉइंट आप लोग के साथ अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, ये 6 पॉइंट को आप लोग अपना दिमाग में रखिए, अपने साथ रखिए और अपना डे टू डे लाइफ के अंदर, ट्रेडिंग लाइफ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कीजिए। हो सके तो अगर इसके अंदर से अगर कोई भी अगर आपके साथ समस्या है तो इसको निकालने का प्रयास करें। इसको इन 6 पॉइंट में से आपका जितना पॉइंट घटते जाएगा उतना बेहतर ट्रेडर आप डे बाई डे बन सकते हैं, ऐसा हम लोग का मानना है। अब चलिए चलते हैं दूसरा स्लाइड के ऊपर। स्टॉप लॉस की बुनियादी सिद्धांत। अब देखिए स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस का नाम से ही हम लोग को पता चलता है एक ऐसा सिस्टम है, चाहे तो ये एक ऐसा हथियार बना हुआ है जिसका उपयोग करके हम लोग अपना नुकसान को बचा सकते हैं। अभी बात यही है, जब मोबाइल पहले बना था तब मोबाइल बना था एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, लेकिन अभी मोबाइल अच्छा काम से अधिक खराब काम के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है। तो ये तो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग जो है मोबाइल को किस तरह से उपयोग करें। स्टॉप लॉस भी कुछ उसी तरह का है। स्टॉप लॉस एक हथियार तभी है जब आप इसको चलाना जानते हैं। आप अगर इसको चलाना नहीं जानते हैं तो ये हथियार आपको ही क्षति करेगी और इसका एकदम 100% श्योर है। तो स्टॉप लॉस को व्यवहार करने का, स्टॉप लॉस को यूज करने का जो सही तरीका है उसके बारे में तो हम लोग तो बात करेंगे ही। उससे पहले एक चीज़ आप लोग ज़रूर समझिए, स्टॉप लॉस को जहाँ तहाँ व्यवहार से आप लोग बचिए। ये जो कहीं भी स्टॉप लॉस का यूज हो जाता है, कहीं भी स्टॉप लॉस लगा दिए, इस माइंड फ्रेम से आप लोग जितना जल्दी निकलिएगा उतना ही आसान रहेगा आप लोग को आने वाले दिनों में ट्रेडिंग करने में। अब हम लोग स्टॉप लॉस के बारे में अगर पढ़ते हैं तो हम लोग को सबसे पहले चार्ट का बुनियादी संरचना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग को फंडामेंटल ज्ञान नहीं रहेगा चार्ट का तो हम लोग इसके आगे हम लोग जब कुछ पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। देखिए हम लोग मार्केट में जब काम करते हैं तो उस काम करने के समय हम लोग को ग्रीन और रेड ये दो टाइप का कैंडल हम लोग को दिखता है मार्केट के अंदर। ग्रीन कैंडल होता है बाई का और रेड कैंडल होता है सेल का। तो अभी जब भी कोई ग्रीन कैंडल का मार्केट के अंदर बनता है तो हम लोग का मन के अंदर हरियाली फैलने लगता है कि आहा अब लगता है बाइंग शुरू होगा। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उन लोग को पता है कि अगर एक ग्रीन कैंडल बना है तो इसका मतलब ये ग्रीन कैंडल का यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ है और ठीक इस ग्रीन कैंडल के नीचे इसका स्टॉप लॉस मतलब सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है। ठीक उसी तरह से जब कोई रेड कैंडल बनता है तो हम लोग सोचते हैं कि अब सेलिंग शुरू होगा। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल्स है, जो लोग स्मार्टली काम करते हैं मार्केट के अंदर, उन लोग को ये चीज़ पता होता है कि ये जो कैंडल बना है इस कैंडल के ठीक हाई के ऊपर यहाँ पे बाई का ऑर्डर लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग को इसके बाद से चार्ट के अंदर कोई भी ग्रीन कैंडल हम लोग अगर देखते हैं
तो हम लोग को सोचना पड़ेगा कि इस ग्रीन कैंडल के नीचे एक सेलिंग का ऑर्डर भी लगा हुआ है, जो कि एक स्टॉप लॉस है बहुत आदमी का। मतलब ये जो ये सब जो जोन है, ये सब जोन के अंदर स्टॉप लॉस का जो क्वांटिटी है ये बहुत ज़्यादा रहता है। ये कैंडल के अंदर स्टॉप लॉस जो है कंपैरेटिवली बहुत कम रहता है, लेकिन इस कैंडल के बाहर स्टॉप लॉस का जो घनत्व है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये परसेप्शन हर ट्रेडर के मन में होता है कि हम अगर यहाँ से सेल करते हैं तो ये ज़रूर इसके ऊपर नहीं चढ़ेगा, इसके हाई के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। अगर कोई बाई करता है तो वो ये चीज़ ज़रूर सोचता है कि हम जब बाई कर रहे हैं उसके बाद ज़रूर इसका लो के नीचे प्राइस नहीं जाएगा। ये जो साइकोलॉजिकल टसल चलता है, ये जो मनोवैज्ञानिक एक युद्ध चलता है बायर और सेलर के अंदर, हम लोग को इसी को व्यवहार करके आगे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये जो आप लोग के सामने जो डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम के साथ आप लोग ज़रूर अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है इसको मैचिंग करने का प्रयास आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अब आता है मार्केट मूवमेंट डायनामिक्स। देखिए यहाँ से अब थोड़ा हम लोग मार्केट का मूवमेंट पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। मार्केट का मूवमेंट को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है, ये जानना है कि मार्केट कभी एक तरफा नहीं चलता है। मार्केट ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका मार्केट किस तरह से चलती है इसको समझने के लिए ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस डायग्राम के साथ बहुत विथ फुल कंसंट्रेशन आप लोग बने रहिएगा, ताकि हम लोग जो समझाना चाह रहे हैं आप लोग तक 100% तक आप लोग को समझा पाएँ। मार्केट का एक नेचर होता है कि मार्केट कभी सीधा नहीं चलता है, मतलब सीधी रेखा के ऊपर मार्केट नहीं चलता है। तो इसके लिए मार्केट को क्या करना पड़ता है, इसको जिग जैग फॉर्म में मार्केट चलता है। मतलब ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये जो मार्केट का चलने का सिस्टम है, ये सिस्टम को जिगजैग पैटर्न बोला जाता है। और जिगजैग पैटर्न के नाम से आजकल मार्केट में बहुत कुछ आ चुका है, और आप लोग जानते भी होंगे कि इस जिगजैग पैटर्न को लेके बहुत ज़्यादा अभी चर्चा हो रहा है। तो अभी पिछला स्लाइड में जो आप लोग के साथ हम लोग डिस्कस किए कि ये चीज़ हर एक ग्रीन कैंडल के नीचे एक स्टॉप लॉस होता है जो कि सेलिंग का होता है, और हर एक रेड कैंडल के ऊपर एक स्टॉप लॉस होता है जो कि बाई का होता है। इसी का इस्तेमाल करके हम लोग इस मार्केट मूवमेंट डायनामिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। अब आप लोग के साथ पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि जो लोग स्मार्ट मनी जो मार्केट के अंदर काम करता है, वो लोग का इंटेंशन ही होता है सब समय चीप में ख़रीदना, तो और जाके ऊपर जाके बेचना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ से एक स्टॉक का प्राइस ऊपर की ओर जाना शुरू हुआ है, और फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आया है, और फिर ऊपर की ओर जाना शुरू हुआ है। एक चीज़ आप लोग के साथ हम आज ज़रूर हम शेयर करना चाहते हैं, एक चीज़ ज़रूर जानिएगा कि अगर कहीं
एक अप ट्रेंड बनने वाला है तो उससे पहले एक डाउन ट्रेंड का बनना बहुत ज़रूरी है। और अगर कहीं एक डाउन ट्रेंड बनने वाला है तो उसके लिए एक अप मूवमेंट का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आप लोग जितना अच्छा तरीक़ा से समझ लीजिएगा उतना आप लोग को अपना ट्रेडिंग करने के दौरान आप लोग को फ़ायदा मिलने वाला है। अब ये चीज़ कैसे होता है, चलिए थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जब ये स्टॉक का प्राइस जब यहाँ से ऊपर तक गया तो यहाँ पे जो लोग एंट्री बनाए थे वो लोग जाके ऊपर जाके निकल गए। और जब आप समझिए कि यहाँ अगर इसका अगर प्राइस होता है 100 रुपीज़, तो जब ये 105 के ऊपर गया तो इसके अंदर बहुत आदमी अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा। यही हकीकत है मार्केट में। तो लेकिन जो स्मार्ट मनी है वो क्या करेगा, वो अपना चीप रेट ढूंढने के लिए क्या करेगा कि इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे, इस तरह से वो लोग अपना बाइंग ऑर्डर को लगाना शुरू करेगा। अब चूंकि ये आपका मेरा ग्रीन कैंडल ऑलरेडी बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके नीचे सबके नीचे सेलिंग का ऑर्डर लगा हुआ है, ये तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। और ये जो आपका रेड कैंडल बना हुआ है इसके ऊपर बाइंग का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा हुआ है, इसके ऊपर भी बाइंग का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा हुआ है। अब देखिए होता क्या है, जब ये प्राइस नीचे आया और नीचे आने के बाद जब ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश किया तो सबसे पहले ये जो बाई का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा हुआ था ये कट गया, ये चीज़ कट गया। ये चीज़ जब कट गया तो इसके अंदर थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ा और ये और थोड़ा ऊपर की ओर चल लिया। लेकिन चूंकि सेलिंग इसके अंदर चल रहा है, इसके लिए इसका बाद वाला भी जो है कैंडल रेड बना और रेड बना तो इसका जो ऊपर का जो एरिया है यहाँ पे बाइंग का स्टॉप लॉस लग गया। और उसके बाद भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये भी जो आपका जो रेड कैंडल बना है इसके ऊपर भी बाइंग का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा हुआ है। अब चूंकि ये स्टॉक को तो ऊपर जाना है और इसके अंदर स्मार्ट मनी अपना काम कर रहा है, तो जब ये इस लेवल के आसपास आएगा इसके अंदर एक अच्छा खासा बाइंग ऑलरेडी हो गया होगा। जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा बायर्स का एंट्री हो जाएगा तो ये स्टॉक का प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर चाल लेके ऊपर चलना शुरू करेगा। जब ये कैंडल बनना शुरू होगा तब सबसे पहला यहाँ का जो बाइंग ऑर्डर है, मतलब यहाँ इस लेवल से तो आपको जितना बायर को घुसना था वो लोग तो ऑलरेडी घुसा, लेकिन घुसने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो बाई का स्टॉप लॉस लगा हुआ था वो भी अब ट्रिगर होना शुरू कर दिया। तो यहाँ से इस कैंडल के अंदर ऑलरेडी बहुत बायर थे और उसके बाद यहाँ पर भी अच्छा खासा बाइंग स्टॉप लॉस लगा हुआ था। तो इस कैंडल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बढ़ने के बाद आप लोग जो है देख पा रहे होंगे इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। इस कैंडल का जब फॉर्मेशन हो रहा था उस वक्त जब इस लेवल के ऊपर आया तो ये वाला स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गया, मतलब बाइंग वॉल्यूम बढ़ा। बाइंग वॉल्यूम जब बढ़ा तो ये कैंडल का भी ऑलरेडी वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये कैंडल का जब वॉल्यूम बढ़ गया तो ये कैंडल बना। ये कैंडल जब जो है बनना शुरू किया तो उसके बाद देख रहे होंगे आप लोग इस कैंडल का भी बाइंग स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो गया और उसके बाद ये स्टॉक का प्राइस इसी तरह से ऊपर की ओर चलना शुरू हुआ। सेम उसी तरह से अगर कोई स्टॉक को अगर नीचे आना है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके 1 2 3 4 ये 4 कैंडल का हाई के ऊपर बाई का स्टॉप लॉस लगा हुआ था। जब अब जो है स्मार्ट मनी को तो ऊपर से ही बेचना है
तो वो लोग क्या करेगा, वो लोग अपना सेलिंग ऑर्डर ऊपर लगाना शुरू करेगा। जब ऊपर लगाना शुरू करेगा तब क्या होगा, ये जो बाई का जो स्टॉप लॉस ऑर्डर सब है, ये आप लोग देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक इसके अंदर ट्रिगर होते रहेगा। जहाँ ट्रिगर होते रहेगा, ये जो आपका ग्रीन कैंडल है, इसका जो है वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। यहाँ पर जब आता है, ये जब इस लेवल को जब टच करता है, तब इसके अंदर अल्टीमेट टोटल सेलिंग ऑलरेडी हो चुका होता है। और उसके बाद ये जो कैंडल सब बना हुआ था ग्रीन, इसके नीचे का जो स्टॉप लॉस ऑर्डर रहता है, ये स्टॉप लॉस ऑर्डर सब उसके बाद एक के बाद एक ट्रिगर होना शुरू करता है और स्टॉक का प्राइस नीचे की ओर चलना शुरू करता है। तो अभी आप लोग के सामने ये जो दो जोन बना हुआ है, अगर आप लोग से पूछा जाए कि आप लोग एक झटका देख के थोड़ा सा हमको बतलाइए, इस सेगमेंट के अंदर ऐसा 2 या 3 कैंडल बतलाइए जिसका स्टॉप लॉस नहीं कटा, तो आप लोग ज़रूर जवाब दीजिएगा 1, 2, 3, 4। इसका मतलब क्या हुआ कि आउट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ एक 12 ठोक कैंडल का जो हम लोग सीक्वेंस बनाए थे, आउट ऑफ 12 कैंडल, इसके अंदर 8 जो कैंडल है, उस कैंडल का ऑलरेडी स्टॉप लॉस कट चुका है। इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम जो यहाँ एंट्री बनाए होंगे, उन लोग का सबका स्टॉप लॉस कट चुका है। मतलब ये जो जोन है, ये जोन काफ़ी डेंजरस जोन है फॉर स्टॉप लॉस हिटिंग। और अगर यहाँ भी अगर देखते हैं तो सेम चीज़ यहाँ हो रहा है। ये जो जोन बना हुआ है, इस जोन के अंदर स्टॉप लॉस हिटिंग चांसेस सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा है स्टॉप लॉस हिट होने का। तो यहाँ मतलब कहने का मतलब एक है कि अगर हम लोग को स्टॉप लॉस लगाना ही है, तो स्टॉप लॉस हम लोग को ऐसा जगह पे लगाना पड़ेगा जहाँ हम लोग का स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना सबसे कम से कम हो। अगर हमारा एक बहुत विनम्र निवेदन आप लोगों से है, आप लोग को सुन के थोड़ा वियर्ड लग सकता है, लेकिन यही हकीकत है मार्केट में। अगर आपका बाई साइड का एंट्री अगर रेड कैंडल के ऊपर आप करना सीख जाते हैं, और अगर सेलिंग साइड का एंट्री अगर ग्रीन कैंडल के ऊपर करना सीख जाते हैं, आपको इस मार्केट में कोई नहीं रोक सकता है। आपको इस मार्केट के अंदर कोई नहीं रोक सकता है। आप अगर जानते हैं कि ये स्टॉक को ऊपर चलना है, ये स्टॉक को ऊपर जाना है, आप अपना एनालिसिस करके बैठे हुए हैं कि ये स्टॉक तो आज ऊपर ही जाएगा, लेकिन आप एंट्री अगर बनाते हैं इस कैंडल के ऊपर, तो आप बताइए आपको कौन रोक सकता है इस मार्केट के अंदर? कोई नहीं रोक सकता है। आप अगर जानते हैं कि ये स्टॉक आज नीचे गिरेगा और आप अगर इस ग्रीन कैंडल के ऊपर अपना सेलिंग एंट्री अगर बनाते हैं, तो आपको कौन रोक सकता है प्रॉफिट करने से? कोई नहीं रोक सकता है। ये जो थ्योरी है बाइंग एंट्री इन रेड कैंडल एंड सेलिंग एंट्री इन ग्रीन कैंडल, ये बहुत छुपा हुआ एक तरीका है मार्केट के अंदर, जो कि आज हम लोग आप लोग के सामने उजागर कर रहे हैं। आप लोग अगर इस चीज़ का थोड़ा अभ्यास करना सीखें, तो हमें लगता है आप लोगों में से बहुत अच्छा ट्रेडर हम लोग को आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको करने के लिए जो काम आपको करना पड़ेगा, उसको वो है आपको एनालिसिस करने आना चाहिए। अगर आप लोग को एनालिसिस करने आता है तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और अगर आप लोग को एनालिसिस करने नहीं आता है, तो एक अच्छा गुरु खोजिए जो आपको सिखा सके। और अगर आप लोग को अगर हम लोग का इस वीडियो में
कुछ सीखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ जो कि आज तक कभी सीखे नहीं थे, चाहे तो सुने नहीं थे। और अगर आप लोग अगर हम लोग से सीखना चाहते हैं तो हम लोग से भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रेंड एनालिसिस अगर आपका सही हो गया और आपका अगर एंट्री बाई साइड का एंट्री अगर आपका रेड कैंडल के ऊपर अगर हो गया तो आपको इस मार्केट में प्रॉफिट कमाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये आप लिख के ले सकते हैं। अब मार्केट में कोई चीज़ 100% श्योर होता नहीं है। अभी अगर आप लोग का आउट ऑफ 10 ट्रेड्स अगर आपका 8 ट्रेड का अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आप लोग अगर इसका अभ्यास करें और अगर इसको अगर सीखें तो आप लोग को आउट ऑफ 10 ट्रेड्स आप लोग को हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ट्रेड में आप लोग को स्टॉप लॉस कट सकता है, अदरवाइज नहीं। तो मार्केट का मूवमेंट को हम लोग को एनालिसिस करके अपना स्टॉप लॉस को प्लेस करना सीखना पड़ेगा। अब इस चीज़ का अभ्यास करने के लिए आप लोग को हम एक और तरीका हम बतला रहे हैं। आप लोग मात्र एक स्टॉक से भी इसको अभ्यास कर सकते हैं लाइव मार्केट के अंदर। तो आप अगर अभ्यास करते रहिएगा तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आप लोग सबको पता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर सफल होइएगा। अब चलिए हम लोग ये जो अभी हम लोग जो मार्केट मूवमेंट डायनामिक्स हम लोग अभी जो पढ़े हैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं मार्केट के सिनारियो के अंदर कि ये किस तरह से काम करता है। तो इसको समझाने के लिए हम लोग सबसे पहला देखते हैं HDFC बैंक को। HDFC बैंक को अगर हम लोग यहाँ से पहले हमको सब कुछ क्लियर हमको जो है कर लेने दीजिए ताकि आप लोग को समझाने में हम लोग को सुविधा हो। ये HDFC बैंक है, सब कोई को पता है ये HDFC बैंक है। अभी HDFC बैंक 25 मार्च को आपको 24 मार्च को इसका लो बना था। तो 24 मार्च को इसका जब लो बना उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि इसके बाद इसके अंदर एक अप मूवमेंट आया, फिर डाउन मूवमेंट आया, फिर अप आया, फिर डाउन आया। फिर इसको अगर आप लोग को अगर हम लोग अगर दिखलाते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ऐसा एक चार्ट फॉर्मेशन आप लोग को दिखेगा। जो कि क्लियरली बतला रहा है ये एक अप मूवमेंट चल रहा है HDFC बैंक के अंदर। अब कल क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से अगर इसको अगर जो है एनालिसिस किया जाए तो ये चीज़ पूरा अप मूवमेंट के ऊपर ही था। अभी जो चीज़ आप लोग को हम समझाना चाह रहे थे, अभी समझिए 24 मार्च को इसका लो बना और 24 मार्च को लो बनने के बाद ये स्टॉक ऊपर की ओर चला गया। अब रिटेल निवेशक क्या करता है, कुछ तो यहाँ एंट्री बनाते, कुछ यहाँ एंट्री बनाते, कुछ यहाँ एंट्री बनाते, कुछ यहाँ वहाँ एंट्री बनाते। लेकिन जो स्मार्ट मनी है वो स्मार्ट मनी कैसे एंट्री बनाता है, वो अपना स्टॉप लॉस को किस तरह से इंटैक्ट रखता है, चलिए देखते हैं। जब 24 मार्च को इसके अंदर लो बना तो जो स्मार्ट मनी है वो वेट करने लगा कि अब हम लोग देखेंगे कि ये स्टॉक को यहाँ हम लोग को ख़रीदना है, जो कि इसका रेट है 808 रुपये 60 पैसा। मतलब आप इसको 809 रुपये पकड़ सकते हैं राउंड करके। तो स्मार्ट मनी जो है वो वेट कर रहा था, मतलब 25, 26, 27, 28, 30, आपका 31, अच्छा 1 अप्रैल, 2 अप्रैल को स्मार्ट मनी को एंट्री मिला यहाँ। अब आप बताइए ये आपका 26 मार्च, 26 मार्च को, 27 मार्च को, 28
ये आपका 30 मार्च को 31 मार्च को जो लोग एंट्री बनाए होंगे उन लोग का स्टॉप लॉस क्या इंटैक्ट रहेगा या कट गया होगा। जो इस कैंडल के ऊपर एंट्री बनाए थे, इसका मतलब 26 मार्च को जो एंट्री बनाए थे उनका स्टॉप लॉस जरूर इधर होगा। इसका मतलब 843 के आसपास स्टॉप लॉस होगा। आप लोग देख पा रहे हैं कि इनका स्टॉप लॉस कितना ब्यूटीफुली कटा है। जो इस कैंडल के ऊपर बनाए थे उनका जरूर, अगर कोई बाय किए होंगे तो इनका अंडर 871 रहा होगा स्टॉप लॉस, उनका भी स्टॉप लॉस कट गया। अगर कोई यहाँ से सेल किया होगा तो इसका मतलब उनका बाई का स्टॉप लॉस यहाँ रहा होगा 989 पे। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ इनका स्टॉप लॉस कट गया होगा। तो इंटैक्ट रहा कौन जोन, ऐसा कौन जोन है जो कि इंटैक्ट रहा। देखिए इंटैक्ट रहा ये जो लो था, इस लो का ये जोन मतलब 809 का जो प्राइस रेंज है, ये जोन इंटैक्ट रहा। तो आप अगर वेट करते, आपका 24 तारीख के बाद आप अगर वेट करते तो आपको जाके 3 अप्रैल में आपको एंट्री मिल गया होता। और आपको अगर एंट्री मिलता 809 के आसपास तो आप आज तक लगभग इसके अंदर 275 रुपीज़ कमा चुके होते, जो कि एबव 40% है। और इस कैंडल के अंदर अगर आप एंट्री अगर लिए होते तो आपका स्टॉप लॉस को कोई नहीं छू सकता और आप इजीली अपना जो है प्रॉफिट लेके निकल पाते इस मार्केट के अंदर से। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोग को ये चीज़ बहुत काम देगा, ऐसा हमें लगता है। अब चलिए देखते हैं इंट्राडे में क्या हुआ। इसके अंदर पिछले दिनों इंट्राडे में क्या हुआ। पिछला दिन मार्केट खुलने के बाद एक लॉन्ग ड्रॉन रेड कैंडल बना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद फिर रेड कैंडल बना, उसके बाद फिर रेड कैंडल बन गया। तो आप अगर थोड़ा सा अगर अपना पेशेंस रखते और अगर ये जानने का आप प्रयास करते कि आज के दिन HDFC बैंक किस ट्रेंड में चल रहा है, आप समझ गए थे कि आज के दिन HDFC बैंक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आपको तो सेलिंग करना होगा। तो आप कहाँ से इसको सेलिंग करने का सोचते हैं? आपको ऐसा जगह से सेलिंग करने का सोचना चाहिए था जहाँ अगर आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता, वहाँ से इसका ट्रेंड भी चेंज हो जाता। तो आप ज़रूर इस कैंडल के नीचे से इस कैंडल के नीचे से आप इसको सेलिंग करते और स्टॉप लॉस रखते एबव 1095.40। अगर आप ऐसा करते तो क्या होता है, अगर आपका स्टॉप लॉस कटता तो क्या होता, चलिए देख लेते हैं। यहाँ से आप लोग एकदम क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर HDFC बैंक 1095.40 के ऊपर अगर चला जाता तो इस रेंज के ऊपर इसका फिर एक बुल मूवमेंट शुरू हो जाता और जो कि बहुत अच्छा खासा एक अपसाइड का मूवमेंट रहता। इसका मतलब अभी हम लोग फिलहाल मार्केट को जिस तरह से देख रहे थे कि एक डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड चेंज होकर अप ट्रेंड में परिवर्तित हो जाता आने वाले उसी दिन। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। और देखिए कितना ब्यूटीफुली मार्केट यहाँ तक आया है। हालांकि इसके अंदर सेंटीमेंट बहुत बुरा था, इसीलिए यहाँ तक पहुँच नहीं पाया है, लेकिन
यहीं से फिर जो है इसके अंदर घुमाव आ गया है, तो आपको यहाँ एंट्री नहीं मिलता। अगर आपको एंट्री नहीं मिलता तो आपको क्या नुकसान होता? कुछ नहीं, आपको कुछ नुकसान नहीं होता अगर आपको एंट्री नहीं मिलता तो। लेकिन आप अगर गलत जगह अगर एंट्री बना लेते हैं, आप अगर गलत जगह अगर एंट्री बना लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ज़रूर कट जाता, उससे आपको ज़रूर नुकसान होता। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ के अपना सेफेस्ट जोन ढूंढने का प्रयास कीजिए स्टॉप लॉस लगाने के समय। अब दूसरा चार्ट देख लेते हैं, आइचर मोटर। आइचर मोटर में अभी चलिए देखते हैं क्या होता है। आइचर मोटर को हम लोग अभी फ़िलहाल डेली टाइम फ्रेम के ऊपर खोले हुए हैं। इसका जो लो बना था, इसका लो बना था 7 अप्रैल को। तो जब 7 अप्रैल को जब लो बना, सेवेंथ अप्रैल को जब लो बना, उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो लाइन है 13,245, ये जो इसका एबव लाइन है, इसको कितना बार टेस्टिंग किया गया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन ये जो स्टॉप लॉस है 12,482 का नीचे, ये एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ है। अभी जो लोग इसके अंदर एंट्री बनाए होंगे, समझ लीजिए कोई अगर इसके अंदर इस कैंडल के ऊपर अगर एंट्री बनाता है, अगर 8 अप्रैल को अगर एंट्री बनाता और इसका अगर स्टॉप लॉस अगर अंडर 12501 अगर रहता, तो उसको आज कितना फ़ायदा करता, चलिए देख लेते हैं। तो आपको 13,245 के ऊपर एंट्री है और फिलहाल रेट चल रहा है अराउंड 19,000, मतलब सीधा सीधी लगभग 6,000 रुपया का फ़ायदा होता है विद इन 1, 2, 3 मंथ एंड 3 डेज। 6,000 रुपया का फ़ायदा होता अगर दिमाग शांत करके कोई अगर अपना इन्वेस्ट करने के लिए अगर एंट्री बनाता तो आइचर मोटर के ऊपर। तो जो है ये तो रहा आपका स्विंग ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। अब चलिए देखते हैं इसके अंदर इंट्राडे में क्या हुआ। अब देखिए इंट्राडे में क्या हुआ। जब हम लोग इसको डे चार्ट में देख रहे थे, हम लोग को ये साफ साफ दिख रहा था ये अप ट्रेंड में है। तो हम लोग इसके अंदर तो सेलिंग का तो कोई प्रयास नहीं करता, लेकिन जब लास्ट आपका ट्रेडिंग डे, ये जब स्टॉक जब ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये जो फर्स्ट कैंडल बना है 5 मिनट्स का, इसका हाई बना है 18,474.57, मतलब 60 पकड़िए। इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे, इसके बाद ऊपर की ओर कोई बाइंग एंट्री इसके अंदर बना नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि अगर इसके ऊपर अगर बनता तो स्मार्ट प्लेयर को कॉस्टली स्टॉक खरीदना पड़ता, तो उन लोग के लिए ये चीज़ बहुत कॉस्टली हो जाता। तो इसी के लिए ऊपर में कोई बाइंग एंट्री नहीं बना। बिसाइड इसके नीचे बाइंग एंट्री बनना शुरू हुआ, लेकिन इसके नीचे बाइंग एंट्री बनने के बावजूद भी आप लोग देख पा रहे हैं ये जो लेवल है, इस लेवल के नीचे तक नहीं गया। जो प्राइस था इसके नीचे नहीं गया। अगर इसके नीचे अगर नहीं जाता है और उसके बाद अगर इसके अंदर अच्छा खासा बाइंग आता है और ये अपना ट्रेंड पकड़ लेता है, अभी समझिए आपका यहाँ से ट्रेंड छूट गया, आप ये ट्रेंड के ऊपर आप बैठ नहीं पाए, आप पकड़ नहीं पाए। अब रिटेल ट्रेडर करता क्या है, जब यहाँ से ये मूवमेंट हो जाता है तो ये जो कैंडल सब बना हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब कैंडल के अंदर रिटेल ट्रेडर अपना एंट्री बनाता है। और एंट्री बनाने के बाद देखिए क्या होता है,
1 2, ये 2 कैंडल, ये 6 कैंडल का स्टॉप लॉस लेके उड़ जाता है। आप लोग देख पा रहे हैं? आप अगर यहाँ अगर एंट्री बनाते, आप अगर यहाँ एंट्री बनाते, आप अगर यहाँ एंट्री बनाते तो आपका स्टॉप लॉस जरूर कटता, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में एक ही चीज़ चलता है कि हमको कोई भी स्टॉक प्राइस, अगर मैं बायर हूँ, अगर मैं खरीदार हूँ, तो हमें जितना हो सके उतना सस्ता खरीदना पड़ेगा। तो इसीलिए ऊपर की ओर इसका एंट्री नहीं बनता और ये आराम से सब रिटेल ट्रेडर लोग का स्टॉप लॉस लेके चला जाता है। अब अगर कोई अगर इस जोन के ऊपर अगर खरीदारी करता, चाहे तो इस जोन में अगर खरीदारी करता और इसके नीचे अगर स्टॉप लॉस रखता है, तब देखिए क्या होता है इसके अंदर। ये कितना इम्पोर्टेंट जोन है आइचर मोटर के लिए, आप लोग समझिए। अगर स्टॉक प्राइस हम लोग का दिया हुआ स्टॉप लॉस लेवल को काट के अगर एक बार अगर जो है नीचे चला आता, तो इसका ट्रेंड चेंज हो जाता। जो स्टॉक अप मूवमेंट में चल रहा था, वो स्टॉक अप मूवमेंट को ख़त्म करके अपना डाउन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया रहा था, जो कि हुआ नहीं। तो ये जो स्टॉप लॉस लगाने की जो एक कला है, ये कला को धीरे धीरे आप लोग को सीखना पड़ेगा और धीरे धीरे ही इसको यूज करना आना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हम लोग का ये प्रयास अच्छा लगा है। आप लोग ज़रूर हम लोग के साथ कांटेक्ट कीजिए और हम लोग को बतलाइए कि आप लोग को क्या सीखने को मिला हम लोग का इस प्रयास से। तो हम लोग को आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग का सेकेंड ट्यूटोरियल वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और रोज़ मार्केट से ज़रूर कुछ न कुछ कमाते रहिए। जय श्री राम।